हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं राघवेंद्र मिश्रा। चलिए, अभी तक हम लोगों ने जैसे ऑनलाइन क्लास के माध्यम से इंग्लिश में हमने अल्फ़ाबेट्स, वर्ड और लेटर्स, सेंटेंस, है ना, नाउन, इन और नंबर, जेंडर, इन सब के बारे में सीखा। तो आज हम सीखेंगे प्रोनाउन के बारे में। तो प्रोनाउन के बारे में चलिए देखते हैं। पहले तो हमको सीखनी होगी प्रोनाउन की डिफिनीशन। देखिए प्रोनाउन की डिफिनीशन क्या है। ये देखिए प्रोनाउन की डिफिनीशन। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। मतलब वो शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द जो होते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, ये तो आपको पता होगी। अब जैसे कौन कौन से संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, जैसे आई हो गया, इसकी हिंदी मैं हो गया, मेरा, माई का मेरा, ठीक है, ही का वह, ये पुरुष के लिए होता है ही, और सी जो है वह ये होता है स्त्री के लिए, हर माने उसकी, ठीक है, आदि जो होते हैं ये आदि। मतलब जैसे मान लो, बोलो राम जाता है। मान लो राम जाता है, तो इस ये तो क्या हो, इसमें राम क्या हो गया? राम हो गया नाउन। राम क्या हो गया? नाउन। अगर हम यही बोल दें कि वह जाता है, वह जाता है भाई, तो ये वह क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा प्रोनाउन। क्यों? क्योंकि नाउन के स्थान पे, राम के स्थान पे क्या लिखा है? वह। तो नाउन के स्थान पर आने वाले शब्दों को ही हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। ठीक, ये तो चलो हो गया इतना। अब काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, इसका मतलब क्या होता है? सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? अब ये चीज तो था, प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं? प्रोनाउन प्रोनाउन तो ऐसे 10 प्रकार के होते हैं, लेकिन जो हम आप लोगों की जो किताब में है उसमें केवल प्रोनाउन के 7 प्रकार दिए गए हैं। कितने प्रकार? 7 प्रकार। नंबर 1 कौन सा है? पर्सनल प्रोनाउन। देखिए, आप लोगों की किताब के हिसाब से प्रोनाउन 7 होते हैं। कौन कौन से? पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और इंडेफिनिट प्रोनाउन। कितने हुए? 7। ये आपकी किताब के हिसाब से किताब में 7 ही प्रोनाउन है, ऐसे 10 प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, अब हम एक एक प्रोनाउन के बारे में चलिए देखते हैं कि कौन सा प्रोनाउन की क्या डिफिनीशन है और क्या बताता है। थोड़ा सा लिखते समय इसलिए वीडियो रोक दिया जाता है कि एक जाहिर सी बात है, एक हाथ से मोबाइल में पकड़ना और दूसरे हाथ से लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है बताने में। तो ये और वीडियो भी काफ़ी लंबा पहुंच जाता है, जो बाद में भी आप लोगों के बीच में भेजने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। ज़्यादा बड़ा वीडियो होता है तो वो जाता नहीं, पूरी एक बार में पूरी तरह से नहीं जाता है, तो उसको पार्ट पार्ट करके भेजना पड़ता है। तो इसलिए इसको लिखते समय थोड़ा सा रोक दिया जाता है वीडियो। ठीक है, लेकिन आप लोग समझ लीजिए 7 प्रकार के प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, अभी एक एक करके हम देखते हैं। तो सबसे पहला प्रोनाउन क्या होता है हमारा? पर्सनल प्रोनाउन। देखिए, पर्सनल प्रोनाउन की मतलब डिफिनीशन क्या होती है? द प्रोनाउन दैट इंडिकेट द सेंस ऑफ अ पर्सन। द प्रोनाउन दैट इंडिकेट द सेंस ऑफ ए पर्सन। अब इसकी हिंदी क्या होगी? इसकी हिंदी ये होती है, किसी व्यक्ति का बोध कराने वाला सर्वनाम क्या कहलाता है हमारा? पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। इसका एग्जाम्पल क्या होता है? जैसे अभी हमने बताया था, आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, ठीक है, ही हो गया, सी हो गया। ठीक है, जैसे मोहन खाना खा, जैसे समझ लीजिए मैं खाना खाता हूँ, ठीक, तो मैं आ गया ना, मैं की क्या है? प्रोनाउन है। अब बोले सोहन, मोहन और सुरेश जाते हैं, अब चाहे ये बोल दो चाहे मतलब अगर हम भी मैं, सोहन, मोहन, मुकेश जाते हैं, ठीक, या हम जाते हैं, तो हम क्या हो गया? हम हो गया पर प्रोनाउन। मुकेश जाता है या तुम जाते हो, तो मुकेश जाता है नाउन हो गया, मुकेश नाउन है। और उसकी जगह पे मुकेश जो मतलब सब्जेक्ट के स्थान पे अगर कोई नाउन है
तो वो तो है, लेकिन अगर नाउन के स्थान पे कोई और शब्द आ जाता है जो सब्जेक्ट बनता है, वही कहलाता है हमारा प्रोनाउन। ठीक है, तो आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये क्या हो जाएंगे हमारे, ये हमारे होते हैं पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, चलिए देखिए, फिर ये होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन दूसरा। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, वे सर्वनाम जो प्रश्न पूछते हैं। मतलब इंट्रोगेटिव का मतलब वैसे भी प्रश्नवाचक। ठीक, वे सर्वनाम जो प्रश्न पूछते हैं क्या कहलाते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन या प्रश्नवाचक प्रोनाउन। अब जैसे इसकी, अभी इसको चलिए इंग्लिश में देख लेते हैं। द प्रोनाउंस दोज यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन। ठीक है, मतलब ऐसे सर्वनाम जो प्रश्न पूछते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रश्नवाचक प्रोनाउन या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब इसमें बताइए इंट्रोगेटिव क्या होता है। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्न, कौन कौन से शब्द प्रश्न पूछते हैं। जैसे हो गया वाट, वाट माने होता है क्या, जानते ही हो। ठीक है, हु हो गया, ठीक है, विच हो गया, वेयर हो गया, ये सब जो हैं जो प्रश्न पूछते हैं ये सब क्या कहलाते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन मतलब प्रश्नवाचक प्रोनाउन। चलिए अब इसी में तीसरा हमारा आता है रिलेटिव प्रोनाउन। चलिए अब अगला ऐसे हमारा आता है रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन मतलब वे सर्वनाम जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं। रिलेटिव मतलब संबंध, वे सर्वनाम जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं तथा संज्ञा के साथ अपना संबंध बनाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे मतलब सॉरी, पहले इसकी इंग्लिश में डिफिनीशन देख लेते हैं। द प्रोनाउन दैट combines two sentences and make a relation between them. The pronoun that combines two sentences and make a relation between them मतलब ऐसे सर्वनाम जो दो वाक्यों को आपस में जोड़ देते हैं और उनकी संज्ञा और संज्ञा के साथ अब ये अपना संबंध बना लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे इसमें इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा भाई, ये कोई बताओ जो किसी को जोड़। चलिए देखिए इसका एग्जांपल हो गया हु, होम, हुज, दैट, इट। अब जैसे आप पूछेंगे इसमें हु, हुम, हुज, ये तो इंट्रोगेटिव का है, तो ये इसमें रिलेटिव में क्यों पूछा गया। अब जैसे इसका एक बता दे रहे हैं हम, जैसे हो गया ही आस्क्ड, ठीक है, टू कम, क्या भरा जाएगा, हूम। क्यों, जैसे हम पूछते नहीं, अब जैसे कोई घर में आ रहा है तो क्या होता है, उसने पूछा कि कौन आ रहा है, कौन आया है, ठीक है, उसने पूछा कि कौन आया है। तो इस तरह से मतलब जहाँ पे दो शब्दों को हम आपस में, जैसे आई वॉन्ट टू से यू, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ दैट, की, तो इस जगह पे दैट की हिंदी क्या हो जाएगी, की। आई वॉन्ट टू से यू समथिंग दैट, जो भी आगे हमको बोलना है ना। तो ये भी सॉरी यही नहीं लगेगी, हाँ सॉरी यही तो एग्जाम्पल का है। तो ये चीज़ है, ये जो है शब्दों को जोड़ते हैं, ठीक है। फिर अगला जो हमारा 4 नंबर पे है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। चलिए अगला देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, वो सर्वनाम जो स्वयं के कार्य से कर्ता को प्रभावित करते हैं। मतलब जैसे मैंने अपना काम स्वयं किया, या राम ने अपना काम स्वयं किया, मतलब राम ने कार्य किया लेकिन कैसे किया, स्वयं किया। तो जहाँ पे ऐसी चीज़ें होती है वहाँ पर कौन सा प्रोनाउन होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसकी डिफिनीशन क्या होती है, द प्रोनाउन दैट अफेक्टेड द सब्जेक्ट विद हिज बुक नॉट द अदर वन। मतलब वह सर्वनाम जो स्वयं के कार्य से कर्ता को प्रभावित करते हैं वो क्या कहलाते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे हर सेल्फ, मतलब राधा ने अपना काम स्वयं किया, राधा ने काम किया,
ठीक है, राधा ने काम किया, लेकिन कैसे किया? स्वयं किया, तो हर सेल्फ लग जाएगा। ठीक है, मैंने अपना काम स्वयं किया, तो मैंने अपना काम किया, लेकिन कैसे? स्वयं किया। ठीक है, जब यहाँ पे खुद का स्वयं काम करना हो जाता है, वहाँ पे हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाता है। अगला होता है डेमन। चलिए देखिए, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये क्या होता है? मतलब ऐसे सर्वनाम जो किसी वाक्य में कुछ दर्शाते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना, वह हाथी है, तो मतलब वह जो है वो बता रहा है कि वहाँ पे एक हाथी है, तो वह एक हाथी है। ठीक, यह एक पेन है, वह एक पेंसिल है, यह एक किताब है। तो ऐसी चीज़ों में मतलब सबसे सरल ये प्रोनाउन है। दिस और दैट जहाँ पे यूज होगा वो क्या होते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, चलिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ऐसे प्रोनाउन जो होते हैं जो व्यक्तियों या वस्तुओं को सूचित करते हैं। मतलब कोई भी व्यक्ति है या वस्तु है, उनको जो सूचित करते हैं। ठीक है, वाक्य में प्रयोग होते हैं, व्यक्ति या वस्तु उनको जो सूचित करते हैं वो कहलाते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसका एग्जाम्पल क्या होता है? आइदर, नाइदर, नन। ठीक है, 7 नंबर पे हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, ये क्या होते हैं? चलिए आखिरी देखते हैं, 7 नंबर इंडेफिनिट प्रोनाउन, मतलब ऐसे प्रोनाउन जिसमें व्यक्ति या वस्तु की कोई पता ही ना चले कि कितनी संख्या है। ठीक है, द प्रोनाउन दैट डज नॉट इंडिकेट द सर्टेनिटी ऑफ पर्सन और अ थिंग, मतलब वह सर्वनाम जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चितता का बोध ही नहीं होता है, वो क्या कहलाते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन। जैसे सम माने होता है कुछ। अब कहा जाए यहाँ पे कुछ व्यक्ति हैं, कुछ व्यक्ति हैं, बता सकते हो कितने हैं? कुछ है ना, गिनती तो है नहीं। तो मतलब हमको किसी की निश्चित, मतलब कोई चीज़ का कंफर्म नहीं होता है कि कितने लोग हैं। नोबडी, कोई नहीं। ठीक है, एनीवन, कोई एक। अब जैसे हम लोग क्लास में जाते हैं, बोलते हैं बेटा कोई भी एक लोग खड़े हो जाओ, कोई भी खड़े हो जाओ, इस पार्ट को पढ़ाओ। अब जब कोई भी कहा, हमने किसी एक से तो कहा नहीं, हमने सबसे बोला ना कोई भी। अब उस कोई भी में से मान लीजिए 50 बच्चे हैं क्लास में, अब 50 बच्चे में कोई भी खड़ा हो सकता है। तो वो चीज़ है जहाँ पे कोई पक्की इन्फॉर्मेशन, मतलब कंफर्म नहीं होता है। ठीक है, निश्चितता का बोध नहीं होता है, वहाँ पे इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। ये आज हमारा होमवर्क है। ठीक है, ये आप लोग भर, जहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है इसको भर देंगे। ठीक है, ये करेंगे। बाकी आप लोग क्लास रेगुलर देखते रहिए। कोई भी दिक्कत समस्या होती है किसी प्रकार की, तो जो 3 व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, उन व्हाट्सअप नंबरों पे आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। और बहुत से बच्चे जो सवाल होमवर्क दिया जाता है उसको खींच के फ़ोटो भेजते हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर उसके साथ में अगर कोई प्रॉब्लम हो तब भेजिए, तब भी आप ज़रूर शेयर कीजिए। जैसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आदमी